दोस्तों स्वागत है आप सबको। दोस्तों पिछले 2 साल में वारियर बाज़ार में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट हुआ है। बहुत सारे ब्रोकरिंग हाउस में बहुत सारे नए और फ्रेश यंग टैलेंट भी पैसा कमाने के चक्कर में मार्केट में उतरे हैं और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड के ज़रिए वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस मार्केट में बहुत सारे काला सच है जो कोई भी नहीं बताते हैं। हालांकि बताना नहीं चाहिए, अगर बताएगा तो बहुत सारे ब्रोकरिंग हाउस का म्यूचुअल फंड का धंधा जो बंद हो जाएगा। यूट्यूब में कोई भी वीडियो में आपको इस तरीके से सच्चाई नहीं बताया जाएगा जो मैं आप सबको शेयर करने वाला हो, क्योंकि मैं खुद इस चक्कर में पड़ गया था और वहाँ पे मुझे बहुत सारे लॉस भी हुआ है। इसका कारण सारे रिटेल इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट को टीवी रिपोर्टर, ट्विटर में, यूट्यूब में बहुत अच्छे से शेयर किया जाता है और दोस्तों उसके बाद ये बोला जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको होल्ड करिए और आपका पैसा 10 गुना 50 गुना हो जाएगा। 50 गुना होगा 10 गुना होगा वो तो नहीं पता है, बट आपका पैसा आधे नहीं तो पूरा ख़त्म होने का हाईली चांसेस है, और वो भी लंबे समय गंवाने के बाद। उससे बेहतर तो आप वो पैसा एफडी में रख देते। तो सच क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो कौन सा स्क्रिप्ट जो कौन सा 10 स्क्रिप्ट ने पिछले 1 साल में 2022 में सबका पैसा का हालत गंदा कर दिया है, और वो भी बहुत सारे पॉपुलर स्क्रिप्ट है, सारे के सारे मेड का स्क्रिप्ट है। तो आइए जानते एक एक करके। तो दोस्तों पेश है आपके सामने पहली कंपनी जिनका नाम है IEX। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छे से जो सबक हम लोगों को सीखना चाहिए वो भी मैं आपको पेश करूँगा। देखिए एक समय में FII जो सबसे अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर माना जाता है, उनके पास 30% स्टेक था जो बढ़ के 36% हो गया था और अभी 15% बचे हैं। इस कंपनी का कुछ प्रोमोटर है ही नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पे FII एग्ज़िट किया भारतीय बाजार से, उसी तरीके से इसका बिजनेस मॉडल में बहुत बड़े चेंजेस आ गया था। हालांकि सोशल मीडिया में लगातार इसका चर्चा चलता है और पब्लिक ने इसी कंपनी में राज कर रहा है, और जिसके वजह से दोस्तों एक समय में इनका शेयर प्राइस हुआ करता था 304, अब चल रहा है 130 के पास, और ऐसे दिन भी आ रहा है इसका शेयर प्राइस 100 से नीचे भी जा सकता है। तो दोस्तों इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? जो भी शेयर बहुत ही पॉपुलर है, जो भी शेयर के अंदर प्रोमोटर का मेन स्टेक नहीं है, उस शेयर में आपको इन्वेस्ट कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो शेयर सारे सोशल मीडिया में स्पेशली टीवी रिपोर्टर शेयर कर रहा है, उनमें तो बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा कंपनी का नाम है जेनसर टेक्नोलॉजीज़। IT में उस समय में बहुत बड़ा बूम था और लोग हर दिन इसके अंदर पैसा डलता ही जा रहा था। पर दोस्तों एक चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए, ये चीज़ देखनी चाहिए जो सेक्टर में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस सेक्टर अगले कितने समय तक रख कर सकता है। ये छोटी मोटी करेक्शन अगर आपको दिमाग में नहीं आता है तो इट इज़ ओके, बट आप देखिए यहाँ पे हाई कितना लगाया 1 साल के अंदर, अभी कितने हैं, लगभग 60% का करेक्शन इसी स्क्रिप्ट में पड़े हैं। स्पेशली क्या चक्कर है, कंपनी का फंडामेंटली बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे कंपनी का एक समय में OPM हुआ करता था 20 के पास, अब रह गए 9 के पास। कंपनी ने और बहुत ही शानदार प्रॉफिट से अभी 1/3 प्रॉफिट में पड़े हैं। कंपनी का एक के बाद एक इशू आता ही जा रहा है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है यार इनका एवरेज कर लेते हैं, ये भूल कभी भी मत करना। कितना भी बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे बैठे क्यों ना हो, आपको ये भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास नहीं है। छोटे कैपिटल में कभी भी जो फ्री फॉलिंग हो रहा है, स्पेशली कोई भी कंपनी 30% से ज़्यादा गिर चुका है, तो आपको पहले देखनी चाहिए इसमें फंडामेंटली कुछ चेंजेस ज़रूर आए हैं। वो जब तक नहीं ठीक होता है तब तक वो स्क्रिप्ट में आपको इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए तो सही, इसमें लास्ट कुछ ईयर में यहाँ पे सेल्स में बिल्कुल भी ज़्यादा जंप नहीं ग्रो कर पा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में उनका इतना अच्छा आ ही नहीं रहा है। दैट द थिंग, यहाँ पे जो प्राइस बढ़ना था वो फैक्टर इन पहले से हो चुका है। ये स्टॉक एक समय में 80 रुपये में मिलता था, अगर आप 3 to 4 ईयर में जाएंगे तो ये चीज़ देखिए 84 में हुआ था और ये चला गया था 500 के बाद।
मतलब इनका ओरिजिनल जो वैल्यू था वो तो मैंने आपको अभी दिखाया। चीज़ यही है दोस्तों, ये कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इनका जो नॉमिनल वैल्यू है उसमें आने दीजिए, उसके बाद ही। नहीं तो ये जो हाइप करके बनाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, ये सेक्टर इतना बुलिश है, सेक्टर में बेयरिश आने में समय नहीं लगेगा। इस तरीके का बहुत ही फेमस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ऐसे लगाइए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्यों ना हो। कहते हैं ना दोस्तों, बुल मार्केट में हर कोई आईपीओ लेके आना चाहते हैं, चाहे वो महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का कंपनी क्यों ना हो। हम जानते हैं इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो एज ए पब्लिक इन्वेस्टर वो झुनझुनवाला सर का है, उनका फैमिली का है। तो दोस्तों इसी कंपनी ने जिस भाव में आईपीओ लेके आया था और उसके बाद जो हाइप किया गया था वो तो हमने देखा है। 3000 चला गया था, फिर कंपनी ने स्प्लिट दिया था, अब लो लगाया था 500 के पास, अभी भी बहुत ही नीचे पड़े हैं, मतलब 1/3 जा चुका है। 1/3 मतलब दोस्तों आपका 60% के आसपास जा चुका है। तो दोस्तों उस समय में कोविड था, उस समय में हर एक बच्चे गेम में इन्वॉल्व था, समय बदला है, इसी कंपनी का फंडामेंटल दूसरे कंपनी जो मैंने दिखा रहा हूँ उनके जैसा ही चेंज हो चुका है। और उस तरीके से अभी यहाँ पे सेल्स भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे आपका रेवेन्यू भी नहीं मतलब नेट प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है। बट अगर आपको बहुत लंबी देर तक सोचना है, 10 ईयर सोचना है, तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का रूल्स इनके साथ है, सेक्टर इनके साथ है, तो आपको लॉन्ग टर्म में मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा। नहीं तो अगर आप ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग मेंटालिटी में सोच रहे हैं तो आप बोलेंगे यार बहुत बड़ा घाटा हो चुका है। एग्जैक्टली इसी कंपनी का भी शेयर प्राइस में इतने बड़े घाटा है। अगर आप बहुत देर तक सोचेंगे, मतलब 10 ईयर्स के बाद देखेंगे क्या होता है, तो यू आर वेलकम अभी भी इसी कंपनी में। हालांकि इसका जो मेन रीज़न था, जिस प्राइस में लिस्टिंग होना चाहिए था उससे कई गुना प्राइस में लिस्टिंग करके रिटेल का पैसा लेके किसी ने सबका काम तमाम कर दिया। लोग कहते हैं अगर ब्रांड अच्छा है, खुद मैं यूज़ करता हूँ, तो उनको आग बंद करके बिलीव किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इनके ऊपर भी अभी बिलीव किया जा सकता है? देखिए सिर्फ बाय करके छोड़ देने में बात नहीं बनता है, आपको कंपनी का डिस्क्लोज़र जो न्यूज़ आ रहा है उनका सच्चाई भी देखना ज़रूरी होते हैं। एक बहुत बड़ा हम कॉरपोरेट गवर्निंग इशू इसी कंपनी में देखा है। तो ऑब्वियसली इस तरीके का अगर कुछ चीज़ अगर आपको नज़र आता है तो ऑब्वियसली वो कब ठीक होगा, वो सेंटिमेंट कब ठीक होगा, वहाँ तक आपको वेट नहीं करनी चाहिए। वेट करने में क्या आपका पैसा डबल हो जाएगा? उससे बेहतर तो कोई अच्छे कॉरपोरेट गवर्निंग है उनके कंपनी में इन्वेस्ट करिए। नहीं तो एक समय में जहाँ पे प्राइस था 4500 के पास, वो अभी 1600 में कैसे आ गया? वो सबसे बड़े चीज़ है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे नंबर और सिर्फ यहाँ पे सेल्स और नेट प्रॉफिट के ऊपर शेयर प्राइस डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन तो जो प्रोमोटर है उनके ऑनेस्टी के ऊपर भी दिया जाता है, और शायद इसीलिए टाटा का कंपनी जो है ना इतने अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, बाकी का कंपनी नहीं। चाहूँ तो मैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन कंपनी है जैसे कि पेटीएम है, इनके रिलेटेड मैं जितने सारे हैं सब कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारे सबका गेम तमाम कर दिया। जितने सारे ऑनलाइन कंपनीज आए हैं, चाहे वो नाइका हो, चाहे वो जोमेटो हो, चाहे वो इन्फो एज हो, चाहे वो 197 पेटीएम हो, सब ने सबका पैसा लगभग खा चुका है। देखिए जोमेटो का हालत, जोमेटो ने तो भाई क्या कर दिया, एक साल में -55% रिटर्न। यहाँ पे इन्फो एज भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे उनका -40% रिटर्न। इंडिया मार्ट में -45% रिटर्न। नाइका का तो एक साल हुआ नहीं है, जिस प्राइस में लिस्टिंग हुआ था उसका आधे क्या उससे ज़्यादा भी खा चुका होगा। और पेटीएम भी उसी रास्ते में ही है। वैसे पेटीएम तो मैंने आपको बता ही दिया 197, तो मतलब उससे भी ज़्यादा खा रहा है। तो ये सारे कंपनी हैं, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीख सकते हैं सिर्फ भाव में मत जाओ, प्रोमोटर का कितने % स्ट्रॉन्ग स्टेक है और FIDI का जो यहाँ पे परसेंटेज है, उनमें हर एक क्वार्टर में कितना मूवमेंट आ रहा है वो हम लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसमें सिर्फ खरीद के छोड़ देने में बात नहीं बनने वाला है, आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो बेहतर है आप म्यूचुअल फंड के साथ जाइए, नहीं तो FD में रखिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी कैजुअल होंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा लेने में
कोई भी इंसान एक पल भी नहीं सोचेगा लेकर, मतलब एक पल में लेके जा सकता है, सिर्फ एक न्यूज़ आएगा और गया, ऐसे हो सकता है। तो ये मेरा मैसेज देना था, मैं हर एक वीडियो में देने का कोशिश करता हूँ, तो बी केयरफुल।